बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्लास आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट आएगा वो यूनियन का, इंटरसेक्शन का, डिफरेंस का और कंप्लीमेंट का आएगा। सबसे पहले यूनियन का मतलब क्या है। अगर आप आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि यूनियन का मतलब है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आप इकट्ठा करके लिख देते हो। लेकिन आपके पास एक सेट है 1 2 3, ये आपने लिखा यूनियन, और आपने एक सेट आपके पास है 1 3 5 6, एक सेट आपके पास ये है। आपने इनका यूनियन लेना है। क्या लेना है आपने इसका? यूनियन। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप ऐसा सेट बनाएंगे, इन दो सेट का यूनियन एक ऐसा सेट होगा कि जिसमें पहले सेट के भी सारे एलिमेंट मौजूद होंगे और दूसरे सेट के भी सारे एलिमेंट मौजूद होंगे। तो उसके लिखने का आसान तरीकाकार होता है कि आप एक सीक्वेंस से चलते जाएं। आप देखें सबसे पहले नंबर आता है 1। आप देखिए 1 क्या दोनों में मौजूद है? कहीं पर है तो आपको पहले सेट में 1 मिल जाएगा, दूसरे में मिल जाएगा। आप पहले सेट से स्टार्ट करें। 1 है, 1 आपको मिल गया। फिर आपने देखना 2, 2 यहाँ पर है, लिख लिया। अब आप सोच रहे होंगे सर 1 यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, आपने दो जगह है लेकिन लिखा एक दफ़ा ही है। उसका रीज़न ये है कि सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं। अगर हम 1 को दो दफ़ा लिखते थे तो रिपीटिशन आ जानी थी। तो हमने तो डेफिनेशन में पढ़ा था कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर रिपीटिशन आ जाती तो फिर डेफिनेशन के हम अगेंस्ट चले जाते और वो फिर सेट नहीं बनना था। अब हमने 2 लिख लिया। थर्ड हमारे पास है 3 एलिमेंट है यहाँ पर। उसके बाद हम देखेंगे 4, 4 तो कहीं भी नहीं है तो 4 नहीं लिखेंगे। 5, 5 यहाँ पर है तो 5 लिख लें आप। फिर 6, 6 यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर मौजूद है। तो आप इस तरीके से आप सीक्वेंस से नंबर चलते जाएं, फिर देखें क्या वो दोनों में मौजूद है। अगर दोनों में से किसी में भी मौजूद है तो आप लिख देंगे, अगर कहीं भी मौजूद नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। तो ये दो सेट्स का यूनियन इस तरीके से फाइंड करते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करो? पहला ए पार्ट है, उसमें कहता है ए यूनियन बी, क्या बी यूनियन ए के बराबर है? तो क्लास देखें, बड़ी आसान बात है। आपके पास ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, आपने चेक करना है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। तो सबसे पहले आप ये कर लें कि आप लेफ़्ट हैंड साइड लिख लें ए यूनियन बी, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड करनी है। तो सबसे पहले आप कर लें लेफ़्ट हैंड साइड। ओके क्लास, तो लेफ़्ट हैंड साइड करने के लिए ए यूनियन बी है। ए की जगह आप ए पूरा सेट लिख दें। यूनियन लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप यूनियन लिख दें, बी लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर बी लिख दें। इज इट क्लियर क्लास? उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसके बाद ये करेंगे कि सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1। पहले पहला नंबर 1 देखें, 1 मौजूद है क्या दोनों में से किसी में? पहले में मौजूद है तो 1 लिखते हैं। फिर 2, फिर 3। अब देखें पहले सेट में 10 तक सारे एलिमेंट हैं। 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक तो सब लिख लिया। अब उसके बाद देखें 7 भी इसमें आ रहा है, लिख दिया वो ऑलरेडी। 8 भी इसमें आ रहा था, वो लिख दिया था। 9 भी लिख दिया। 10 था, वो भी ऑलरेडी सारा लिख दिया। अब इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स बच गए हैं 11 और 12। तो हमने कहा था यूनियन में हमने वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हों। तो यहाँ पर हम 11 भी लिख देंगे और 12 भी लिख देंगे। क्लास दोबारा समझें, ए यूनियन बी में हम क्या करेंगे कि दोनों सेट्स के एलिमेंट को हम एक नए सेट में लिख देंगे और वो सेट इन दोनों सेट्स का यूनियन कहलाएगा। वो सेट कहलाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, इसमें करेंगे क्या, हम सीक्वेंस वाइज स्टार्ट कर लें। अगर सीक्वेंस वाइज नहीं भी करते तो वो सेट ही कहलाएगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो अब सीक्वेंस वाइज चलना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक एलिमेंट मौजूद थे, आपने सारे एलिमेंट लिख दिए। फिर आपने इस सेट के एलिमेंट लिखने थे तो आपने देखा 7 लिखने लगे, आपने कहा ये तो पहले लिखा हुआ है तो आप नहीं लिखेंगे।
8 भी लिखा हुआ था, 9 भी लिखा हुआ था, 10 भी लिखा हुआ था। फिर आप बात करेंगे 11 और 12 की। ये दो एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, तो आप ये दोनों एलिमेंट्स यहाँ पर आप लिख देंगे। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में हमने प्रूफ करना था कि बी यूनियन ए क्या होगा। इसको लिखने का आसान तरीकाकार ये है कि बी लिखा हुआ है तो बी की जगह आप बी वाला सेट पूरा लिख दें। यूनियन लिखा हुआ है तो यूनियन की जगह आप यूनियन लिख दें। ए लिखा हुआ है तो आप ए की जगह ए लिख दें। अब आप क्या करेंगे, अब आप दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आप लिख लेंगे। अब आप अगर 7 से स्टार्ट करते हैं तो वो भी बात ठीक है, कोई इशू नहीं है। सेट में एलिमेंट्स आगे पीछे करके लिख दें तो कोई इशू नहीं होता। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर लिखा हुआ है 1 2 3 लिखा हुआ है, या 3 2 1 लिखा हुआ है, या 3 1 2 लिखा हुआ है, या 3 2 1 लिखा हुआ है, 3 3 1 2 ठीक है। फिर आप कर ले 2 2 1 3 कर लें। मतलब कि आप डिफरेंट तरीके से ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। लेकिन एक मज़े की बात ये है कि सारे ये चारों सेट जो हैं ये सेम बनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ये सेम सेट बन रहे हैं। ठीक है, सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो आगे पीछे अगर आप लिख भी लेंगे तो उसका कोई इशू नहीं है, वो सेम सेट ही कहलाएगा। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए हम एक तरतीब से लिखना चाह रहे होते हैं, इसलिए हम देख लेते हैं कि सबसे छोटे से स्टार्ट कर लो। लाइक 1 है तो 1 लिख लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है तो आप 10 तक लिख लो। फिर क्या है, 7 आ रहा था, 7 यहाँ पर लिखा हुआ था, 9 8 भी लिखा हुआ है, 9 भी लिखा हुआ है, 10 भी लिखा हुआ है। 11 12 रह गया है तो आप 11 12 को यहाँ लिख लें। अब आप ये आंसर देखें और जो पीछे आपने प्रूफ किया था वो वाला आंसर देखें, दोनों सेम है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को सेम प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब है आपने ये थ्योरम को सेटिस्फाई कर दिया है, आपने प्रूफ कर दिया है। क्लास अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 के अब हम इसके पार्ट नंबर बी की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। जैसे हमने यूनियन की बात की, इसी तरीके से आपको पहले इंटरसेक्शन का आइडिया लाजमी होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को इजीली कर सकें। लाइक आपके पास पहले वाले ही सेट ले लेते हैं, 1 2 3 है, इंटरसेक्शन को आप इस तरह शो करते हैं। और एक सेट ले लेते हैं 1 3 5 और 6। अब आप देखें कि इंटरसेक्शन में करते क्या है। इंटरसेक्शन में ये करते हैं कि वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट में मौजूद हों, वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद हों, उन एलिमेंट्स को हम इंटरसेक्शन में लिख देते हैं। लाइक ये देखें कि 1 दोनों में मौजूद है तो 1 यहाँ लिख देंगे। फिर आप देखेंगे 2 दोनों में मौजूद है, द आंसर इज़ नो। 2 यहाँ पर मौजूद है लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिर आप 3 को देखें, 3 यहाँ पर मौजूद है लेकिन 3 यहाँ पर भी मौजूद है तो आप 3 को भी लिख देंगे। फिर आप देखते हैं कि 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है तो आप 5 नहीं लिख सकते। आप 6 भी नहीं लिख सकते क्योंकि 6 यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आप वो एलिमेंट्स लिखते हैं इंटरसेक्शन में जो दोनों में मौजूद हैं। तो दोनों में जो मौजूद हैं वो सिर्फ 1 और 3 है। तो इसका मतलब है कि ए अगर आप इस सेट को ए का नाम देते हैं, इस सेट को अगर आप बी का नाम देते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, वो बराबर होगा 1,3। ये इस सेट के बराबर होगा। ओके क्लास, अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। ए हमें गिवन है, पहले वाला ही ए है, बी भी पहले वाला ही गिवन है, लेकिन अब जो ऑपरेशन है वो इंटरसेक्शन है। पहले जो ऑपरेशन था वो यूनियन था, अब जो ऑपरेशन है वो इंटरसेक्शन है। अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, यह आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप ए की जगह ए वाला सेट लिख लें, इंटरसेक्शन लिखा हुआ है तो आप इंटरसेक्शन लिख दें। बी की जगह आप बी वाला सेट लिख दें। अब आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद होते हैं, वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद होते हैं, उनको अगर आप एक सेट में लिख देते हैं तो बेसिकली वो ए इंटरसेक्शन बी ही कहलाता है। लाइक अगर आप देखें 1 दोनों में मौजूद है, द आंसर इज़ नो। 1 दोनों में मौजूद नहीं है, 2 भी दोनों में मौजूद नहीं है, 3 भी दोनों में मौजूद नहीं है, 5 भी नहीं, 4 5 6 भी मौजूद नहीं है, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है तो 7 इंटरसेक्शन में आ जाएगा। सिमिलरली 8 यहाँ पर भी है और 8 यहाँ पर भी है तो 8 भी इंटरसेक्शन में आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा और सिमिलरली आपके पास 10 भी आ जाएगा क्योंकि ये चारों एलिमेंट्स दोनों सेट में मौजूद हैं। ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। इसमें क्या चीज़ गिवन है, बी इंटरसेक्शन ए।
आप बी की जगह बी वाला सेट लिख लें, इंटरसेक्शन की जगह आप इंटरसेक्शन लिख दें, और ए की जगह अगर आप ए लिख देते हैं। अब आप क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स निकालते हैं। 7 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है, और 9 भी यहाँ पर है। तो ये सारे एलिमेंट्स को अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का आंसर सेम आ गया, तो आपने प्रूव कर दिया कि भाई ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, और ये आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो कंप्लीट हो गया। अब क्लास हमने फर्स्ट पार्ट किया था, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास ए और बी दो डिफरेंट सेट्स हैं। पहले ए और बी की वैल्यूज़ कुछ और थी, अब ए और बी डिफरेंट आ गया। अब हमने दोबारा वही काम करना है जो पहले किया था, ए यूनियन बी फाइंड करना है और बी यूनियन ए फाइंड करना है, और चेक करना क्या ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। तो सिमिलरली ए की जगह आप ए लिखें, यूनियन की जगह आप यूनियन लिख दें, बी की जगह आप बी लिख दें, और दोनों का आप यूनियन ले लें, मतलब कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, दोनों के सारे एलिमेंट्स आप यहाँ पर लिख देंगे। लाइक देखें, वन मौजूद है, दोनों में से किसी एक में भी मौजूद है तो आप लिख देंगे, 1 भी है, 2 भी है, 3 और 15 तक सब लिख देंगे। फिर आप देखेंगे कि 6, 8, 10 तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, और 6, 8, 8, 10। आप सीक्वेंस को देखें, यहाँ पर नंबर्स क्या एक एक का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि एक नंबर छोड़ के फिर नंबर आ रहा है, 6 है, 8 है, फिर 10 आएगा, और नेक्स्ट डिजिट आपके पास क्या बनेगा, वो बनेगा 12, फिर 14, फिर 16, और फिर 18, और देन आपके पास 20। अगर आप गौर से देखते हैं तो 15 तक तो आपने कवर कर लिया, फिर नेक्स्ट डिजिट क्या आ रहा है, 16 यहाँ पर मौजूद है तो आप 16 लिख देंगे, फिर 18 यहाँ पर मौजूद है तो आप 18 लिख देंगे, फिर 20 यहाँ पर मौजूद है तो आप 20 लिख लेंगे। यूनियन में आप इकट्ठे एलिमेंट्स कर देते हैं, सारे एलिमेंट्स को आप पहले सेट के भी दूसरे सेट्स के भी सारे एलिमेंट जो हैं वो आप लिख देते हैं यूनियन में। अब हम बी यूनियन ए की तरफ चलते हैं। बी की जगह हमने बी लिख दिया, यूनियन की जगह हमने यूनियन लिख दिया, ए की जगह हमने ए लिख दिया। अब हमने इसका यूनियन लिखना है, तो यूनियन में ये करते हैं कि दोनों सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम लिख देते हैं। अब आप सीक्वेंस वाइज लिखना स्टार्ट करें, 1, 2, 3 और सो ऑन 15 तक अगर आप लिख देते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर 10 के बाद 12 आ रहा है, 14 आ रहा है, 16, 18, 20, 15 तक कवर किया हुआ है। उसके बाद 16 आ रहा है तो आप 16 लिख दें, 18 आ रहा है तो आप 18 लिख दें, 20 आ रहा है तो आप 20 लिख दें। तो क्लास आपने ये प्रूफ कर दिया कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। ओके क्लास, अब हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की और बी इंटरसेक्शन ए की। तो आपको जैसे पता है कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए ए की जगह आप ए लिख देंगे, इंटरसेक्शन की जगह आप इंटरसेक्शन, और बी की जगह आप बी सेट पूरा लिख देंगे। आपको जैसे याद है कि इंटरसेक्शन में हम ये करते हैं कि वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद होते हैं वो एलिमेंट्स को हम ए इंटरसेक्शन बी वाले सेट में लिख देते हैं। लाइक यहाँ पर आपके पास 3, 4, यहाँ 6, 8, 10, मतलब कि 6, 8, 10 के बाद 20 तक चल रहे हैं, तो आपको साफ नज़र आएगा कि भाई यहाँ पर 4 यहाँ पर नहीं होगा, फिर 6 यहाँ पर है, 8 भी यहाँ पर है, और 10 भी यहाँ पर है, उसके अलावा 12 भी है, और फिर 14 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 1 से लेके 15 तक सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो 1 से लेके 15 तक जब सारे लिखे हुए हैं तो यहाँ पर तो जो 6 है वो तो यहाँ पर भी मौजूद होगा, 8 जो यहाँ पर है वो तो यहाँ पर भी मौजूद होगा, 10 यहाँ पर है तो 10 भी यहाँ मौजूद होगा, सिमिलरली 12 भी यहाँ मौजूद होगा, यहाँ है तो यहाँ पर भी है, और 14 यहाँ है, 14 भी यहाँ है, फिर यहाँ 16 है लेकिन यहाँ 15 है, 15 तक है, 1 से लेके 15 तक है, तो 16 यहाँ नहीं है, इसलिए 16 इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा। तो आपको पता लगा 6, 8, 10, 12 और 14 इंटरसेक्शन में आ गए। सिमिलरली आपने बी इंटरसेक्शन ए करना है तो बी की जगह आप बी सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन की जगह आप इंटरसेक्शन लिखेंगे, ए की जगह आप ए सेट लिखेंगे, और आप देखेंगे वो एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हैं, दोनों में कॉमन है, वो आप लिख लेंगे। तो सिमिलरली सेम वही आर्गूमेंट है कि आपके पास यहाँ पर 1 से लेकर 15 तक एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, और यहाँ 6, 8 यहाँ आपके पास वो इवन नंबर्स मौजूद हैं जो 6 से लेकर 20 तक हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 10 है, और 12 है, और 14 है, लेकिन 16 यहाँ है, 16 यहाँ नहीं है, 18 यहाँ है, 18 यहाँ नहीं है, 20 यहाँ है, 20 यहाँ नहीं है। तो आपके पास जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ
यही आएंगे। तो आपने प्रूफ कर लिया कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। क्लास नेक्स्ट बात बड़े गौर से देखिएगा कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई अगर ब्रैकेट्स को चेंज कर दिया जाए तो फिर भी फ़र्क ना पड़े। मतलब कि पहले इन दो की ग्रुपिंग की थी, अब इन दो की ग्रुपिंग कर दी है। अगर ग्रुपिंग चेंज करने से भी आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और पहले जो हम प्रॉपर्टी कर रहे थे उसमें हम ये पढ़े थे कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के, और आप ये भी पढ़े थे कि ए यूनियन बी था वो बराबर है बी यूनियन ए के। मतलब कि जगह चेंज करने से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर जगह चेंज करने से भी फ़र्क ना पड़े तो उस प्रॉपर्टी को आपको याद होगा हम कहते थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो और हमने इसको बाय द यूज़ ऑफ सेट हमने इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश भी की थी। और हमने पहले क्वेश्चन के जो दो पार्ट थे वो यही चीज़ प्रूव करने में हमने यूटिलाइज़ किए थे। तो अगर हम ग्रुपिंग चेंज कर दें तो फिर भी फ़र्क ना पड़े तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। इसे आप एसोसिएटिव लॉ भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब आप सोल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि हमने पहले ये ब्रैकेट सोल्व करनी होगी। अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड की बात करें तो पहले ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर भी यही चीज़ है कि पहले जब हम भी सोल्व करेंगे तो यहाँ पर भी पहले हम ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देखें कि आपके पास वेरीफाई करना आपने ए पार्ट है और बी पार्ट है, और जो सेट्स आपके पास हैं वो ये गिवन है। अब आप गौर से देखें कि यहाँ पर एक्स आपके पास ए बी सी डी दे दिया है, वाई आपको बी डी सी एफ और जी आपको सी एफ जी एच। आपने प्रूफ ए वाला पार्ट करना है पहले, तो आप ए वाला पार्ट पहले लिख लें। अब आप लेफ़्ट हैंड साइड को पहले प्रूफ करते हैं तो आप लेफ़्ट हैंड साइड लिख लें। बहुत आसान तरीकाकार है, आपने जो चीज़ सीख ली थी बस वही आपने बार बार अप्लाई करनी है। एक्स की जगह आप एक्स पूरा सेट लिख दें, यूनियन की जगह आप यूनियन लिख दें, और एक बड़ी सी ब्रैकेट लगाएं, उसमें आप वाई यूनियन जी लिख दें। लाइक आप एक ब्रैकेट लगाएं या आपने स्केयर ब्रैकेट लगा दी, उसके अंदर आपने वाई सेट लिखा, यूनियन की जगह यूनियन लिखा, और जी की जगह आपने जी सेट लिख दिया। अब देखें ना यहाँ पर ब्रैकेट थी तो हमने ये सारी चीज़ को एक ब्रैकेट के अंदर, एक स्केयर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। तो क्लास आपने एक्स की जगह एक्स लिख दिया, यूनियन की जगह यूनियन लिख दिया, और आपने ये चीज़ लिख दी। अब आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में देखें यूनियन है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले सेट के भी सारे एलिमेंट लिख लेंगे और दूसरे सेट के भी सारे एलिमेंट लिख लेंगे, लेकिन वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हैं वो सिर्फ एक दफ़ा ही लिखेंगे। लेकिन आप सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करें, बी, उसके बाद क्या आता है सी, फिर डी, फिर आप देखें ई आता है, ई यहाँ पर भी मौजूद नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। फिर क्या आता है एफ़, तो आप एफ़ लिख लें। फिर क्या आता है एफ़ के बाद जी, जी यहाँ पर मौजूद है तो आप जी लिख लें। फिर क्या आता है एच, तो आप एच को यहाँ लिख दें। अब आपने ये दो सेट का यूनियन लिया तो आपके पास ये सेट आ गया। अब बाहर लिखा हुआ है एक्स वाला सेट लिखा हुआ है और यूनियन लिखा हुआ था। अब आप ये दो सेट्स का आपस में यूनियन ले लें, तो कैसे लेंगे, ए बी सी डी, उसके बाद ई आता है, ई यहाँ पर मौजूद नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्योंकि नहीं ना मौजूद, यहाँ पर भी मौजूद नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। और डी, ई नहीं था तो नहीं लिखा, एफ़ मौजूद है यहाँ पर तो आप एफ़ लिख दें। फिर आप देखें जी यहाँ पर मौजूद है तो आप जी लिख दें, एच यहाँ पर मौजूद है तो आप एच को यहाँ पर लिख देंगे। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। ये आपके पास x यूनियन y यूनियन z है आपके पास। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट है तो आप x लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे, y लिखेंगे, और आप ये ब्रैकेट लगा देंगे। लाइक आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें अपनी आसानी के लिए, यूनियन लिखते हैं और आप z लिखते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप पहले ये दो सेट्स का आप यूनियन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, पहले सेट के भी और दूसरे सेट के भी सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, लेकिन वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हैं वो सिर्फ एक दफ़ा ही लिखेंगे ताकि रिपीटेशन अलाउ ना हो सके। ए बी सी डी, फिर एफ़ था तो आपने एफ़ लिख दिया, यूनियन है बाहर। अब देखिए दोनों का आपने यूनियन लिया तो एक सेट बन गया। अब बाहर यूनियन है तो आपने यूनियन लिख दिया, ये सेट लिखा हुआ तो आपने एज इट इज़ ये सेट यहाँ पर लिख दिया। अब आपने यूनियन लेना है तो आप क्या करेंगे, ए बी सी डी एफ़ यहाँ तक लिख लिया, सी लिखा हुआ है पहले ही और एफ़ भी पहले लिखा हुआ है।
अब क्या रहेगा, सिर्फ जी और एच, तो आप यहाँ पर जी और एच लिख देंगे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आप देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है, तो हैंस प्रूव्ड। अब हम एक्स वाई जी सेम वही सेट हैं, इन अब हम यही सेट्स को लेके अब हम नया काम करने जा रहे हैं, वो इंटरसेक्शन के हवाले से। पहले हमने यूनियन के हवाले से किया था, अब हम इंटरसेक्शन के हवाले से करेंगे। एक्स की जगह एक्स लिखते हैं, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, उसमें आप वाई इंटरसेक्शन और जी लिखते हैं, वाई इंटरसेक्शन जी लिखते हैं। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में मौजूद हो। बी क्या दोनों में मौजूद है, द आंसर इज़ नो। डी दोनों में मौजूद है, नहीं। सी दोनों में मौजूद है, यस, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। एफ़ दोनों में मौजूद है, यस, एफ़ दोनों में मौजूद है, तो आप एफ़ भी लिखते हैं। बाहर एज इट इज़ था, ये सेट एज इट इज़ नीचे आ गया, इंटरसेक्शन एज इट इज़ नीचे आ गया। अब आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में मौजूद हो। ए दोनों में मौजूद नहीं है, बी दोनों में मौजूद नहीं है, सी दोनों में मौजूद है, और डी दोनों में क्या मौजूद है, नहीं, यहाँ पर डी मौजूद नहीं है। इसका मतलब इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा जिसे आप सी कहते हो। अच्छा क्लास, एक क्वेश्चन है आपसे कि आपको पता है ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिंगलटन सेट। क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। ओके क्लास, अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। ये हमारे पास राइट हैंड साइड गिवन है, आपने ब्रैकेट लगाई एक, उसके अंदर आपने एक्स लिख लिया, इंटरसेक्शन लिख लिया और वाई लिख लिया। इंटरसेक्शन लिख लिया और जी लिखा है, तो जी की जगह आपने जी वाला सेट लिख दिया। अब आपने इंटरसेक्शन में क्या करना है, कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। तो ए क्या दोनों के पास है, द आंसर इज़ नो। बी दोनों के पास है, तो आप बी लिख लें। सी दोनों के पास मौजूद है, तो आप सी लिख लें। फिर इंटरसेक्शन एज इट इज़, ये सेट एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। अब कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, बी दोनों में मौजूद नहीं है, सी दोनों में मौजूद है, द आंसर इज़ यस। उसके बाद यहाँ तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसका मतलब फर्दर कोई चीज़ कॉमन में नहीं आने वाली, तो आंसर इज़ सी। सी इज़ अ सिंगलटन सेट। अगर एक सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो वो एक सिंगलटन सेट बनता है। अब आपको एक और एमसीक्यू बताता हूँ। ये आपके पास एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और ये आपके पास एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट है ज़ीरो। ज़ीरो एक एलिमेंट है, तो ये एक सिंगलटन सेट है और ये एक एम्प्टी सेट है, दोनों में बहुत फ़र्क है। क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो 2 है उसमें हमारे पास सेम वही काम करना है, सेम वही चीज़ प्रूफ करनी है, लेकिन यहाँ पर सेट हमें डिफरेंट दे दिए हैं। एक्स हमें डिफरेंट दे दिया है, वाई हमें डिफरेंट दे दिया और जी हमें डिफरेंट दे दिया, लेकिन काम बहुत आसान है। क्या करेंगे, वो एलिमेंट्स जो ए में भी मौजूद हो, बी में भी मौजूद हो, तो आप वो दोनों सेट के एलिमेंट लिख लेते हैं, वो एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हों, ठीक है। या पहले वाले के भी सारे एलिमेंट लिख लो आप, दूसरे के भी सारे एलिमेंट आप लिख लो, यूनियन है बेसिकली। हाँ, तो आप इसमें आप ये करो कि पहले सेट के भी सारे एलिमेंट लिख लो, दूसरे सेट के भी सारे एलिमेंट्स को आप लिख लो। लाइक 2 है तो आप 2 लिख लें, उसके बाद 4 आ रहा है तो आप 4 लिख लें, फिर आप देखें 5 यहाँ मौजूद है तो आप 5 लिख लें। फिर 6 है, 6 के बाद 7 देखें, 7 यहाँ मौजूद है। फिर क्या आता है 8 यहाँ मौजूद है, तो आपने ये इसका यूनियन ले लिया। यूनियन में आप इकट्ठा कर देते हो, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आप लिखते हो, दोनों सेट के एलिमेंट को लिखते हो। इसमें आप कॉमन नहीं लिखते, इसमें आप सारा का सारा लिख देते हो। पहला सेट भी सारा लिख देते हो, दूसरा सेट भी सारा का सारा लिख देते हो, और ये सेट एज इट इज़ नीचे आ गया। अब आपने इन दोनों का यूनियन लेना है, तो आपको साफ नज़र आ रहा है 1 से लेकर 10 तक ये सारे एलिमेंट मौजूद हैं, तो यूनियन में ये पूरा का पूरा सेट आ जाएगा, क्योंकि ये देखें ये इसका सबसेट ही है। तो अब जब आप यूनियन लेते हैं तो बड़े वाला सेट ही आंसर आता है। यहाँ पर एक एमसीक्यू भी बन सकता है कि ए का हमने यूनियन लेना है बी से, और रिक्वायरमेंट ये है कि ए सबसेट है बी का। ए सारा का सारा, ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो जब आप यूनियन लेंगे, यूनियन में ये करते हैं कि पहले सेट के भी सारे एलिमेंट लिखते हैं और दूसरे सेट के भी सारे एलिमेंट को हम लिख देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ बी ही आ जाएगा, क्योंकि ए सारा का सारा तो बी में मौजूद है, तो यूनियन में सिर्फ और सिर्फ बी ही आ जाएगा। ऑटोमेटिकली ए भी इसके अंदर ही मौजूद होगा। तो सेम यहाँ पर भी यही कंडीशन थी, ये एमसीक्यू है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। एक्स यूनियन वाई यूनियन जी है, एक्स की जगह एक्स लिख दिया, यूनियन की जगह यूनियन लिख दिया, वाई की जगह वाई और यूनियन जी। आपने यहाँ ब्रैकेट है तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट में ये दोनों सेट्स को आपने लिख लिया, फिर आपने यूनियन ले लिया इनका। लाइक आप देखें ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, तो ये पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा। ये सेट इसका
ये सेट इसका सबसेट है, ये सेट छोटा है, ये सेट बड़ा है, ये इसका सबसेट है, और ये यूनियन आ गया और यहाँ बड़े पूरा सेट लिख दिया आपने। अब आप इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। सिमिलरली आपके पास इसका जो बी पार्ट है, सेकंड पार्ट जो आ रहा है इसमें, तो आपने इंटरसेक्शन के हवाले से काम करना है। तो आप देखें इन दोनों का आप पहले इंटरसेक्शन ले लें। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, तो आप देखें 6 कॉमन आएगा, 7 और 8 आएगा। यहाँ पर आप पूरा का पूरा वैसे सेट लिख देंगे। जब आप इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे तो 6, 7, 8 ही आंसर आएगा। अब यहाँ पर MCQ ये बन रहा है कि अगर ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी। जब आप ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो आंसर आपके पास ए ही आ जाएगा। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं, वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हों। ए सारा का सारा बी में मौजूद है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी बी के अंदर भी वो एलिमेंट मौजूद हैं जो ए के एलिमेंट हैं। जब आप कॉमन निकालेंगे तो सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो ए में मौजूद थे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ ए ही आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेट था ये इसका सबसेट था, लेकिन आंसर क्या आया है जब आप आपने ये जो सेट है वो इसका सबसेट है। जब आपने इसका इंटरसेक्शन लिया है तो आंसर आपके पास क्या आया है, छोटे वाला सेट ही है। इसको आप ए कह लें, इसको आप बी कह लें। जब आप बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो आपके पास देखें आंसर क्या आएगा, दोबारा ए ही आ जाएगा, छोटे वाला सेट ही आएगा। तो इंटरसेक्शन में छोटे वाला सेट आता है और यूनियन में बड़े वाला सेट आता है जब आपके पास ए सबसेट बी हो। अब हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। एक्स इंटरसेक्शन वाई कर लिया, इंटरसेक्शन जी कर दिया आपने, और पहले आपने इंटरसेक्शन लिया तो ये आ गया, फिर आपने इंटरसेक्शन इसके साथ लिया तो आपके पास ये चीज़ आ गई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। इसका अब थर्ड पार्ट भी आपके पास गिवन है, तो अब हम थर्ड पार्ट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास डिफरेंट सेट्स गिवन है। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने पहले ये आपके पास ब्रैकेट में है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यूनियन में हम पहले सेट के भी सारे एलिमेंट लिख देते हैं, दूसरे सेट के भी सारे एलिमेंट्स को हम लिख देते हैं। तो आप क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, आप देखेंगे 5 यहाँ पर भी मौजूद नहीं है तो आप 5 नहीं लिखेंगे। फिर देखें 6 आ रहा है, 6 यहाँ मौजूद है तो आप लिख दें। 7 यहाँ मौजूद है तो आप 7 लिख दें। फिर देखें 8 यहाँ मौजूद है तो आप 8 लिख दें। 9 यहाँ मौजूद नहीं है तो आप 9 नहीं लिखेंगे, आप फिर 10 लिख देंगे। फिर ये सेट एज इट इज़ नीचे आ गया। अब आपने दोनों का यूनियन लेना है, तो यूनियन में क्या करते हैं, आप सीक्वेंस वाइज कर लें। पहले सेट के भी सारे एलिमेंट लिखने हैं, दूसरे के भी लिखने हैं। तो -1 से स्टार्ट करो, -1, 0, फिर आप देखें 0 के बाद 1 आता है। 1 क्या मौजूद है, दूसरे सेट में मौजूद है, येस। फिर 2, 3, 4, 5, 6, 4, और देखें 4 के बाद 5, तो 5 देखें क्या दूसरे में मौजूद है, तो 5 मौजूद था तो आपने 5 लिख दिया। फिर 6, फिर 7, फिर 8, और फिर 9 देखें यहाँ मौजूद है, 9 मौजूद नहीं है तो आप 9 नहीं लिखेंगे, आप फिर सिर्फ 10 लिख देंगे। अब हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि x यूनियन y करते हैं पहले, x यूनियन y, ये जो z है ये एज इट इज़ लिखा रहने दें। अब आपने इनका यूनियन लेना है, -1, 0, फिर आप देखें 0 के बाद 1 आता है, 1 यहाँ मौजूद है तो आप लिखते हैं। फिर 2, फिर आप देखें 3 यहाँ मौजूद है तो आप 3 लिखते हैं। 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, और उसके बाद 7, 6 नहीं है दोनों के पास तो आप 6 नहीं लिखेंगे। ये सेट एज इट इज़ नीचे आ गया। अब आप दोनों का यूनियन ले लें। ओके क्लास, अब क्या करेंगे, अब हम इसका यही क्वेश्चन को अब हम करते हैं इंटरसेक्शन के हवाले से। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को हम लिख लेते हैं। -1 दोनों के पास मौजूद नहीं है, उसके बाद 0 क्या दोनों के पास मौजूद है। तो एक मिनट, सबसे पहले इन्होंने ब्रैकेट को, ये वाली ब्रैकेट का, हाँ, तो हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, 1 दोनों के पास मौजूद नहीं है, 2 भी मौजूद नहीं है, 3 भी मौजूद नहीं है, 4 दोनों के पास मौजूद है तो आप सिर्फ 4 लिखेंगे। ये सेट एज इट इज़ नीचे आ गया। अब देखें दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो आप देखें क्या वो एलिमेंट वहाँ मौजूद है, तो अगर है तो सिर्फ वही एलिमेंट आंसर में आ जाएगा। अब देखें ये इसका सबसेट है, तो आंसर क्या आया, सिर्फ सबसेट में जो है आपके पास ए था वही आंसर आ जाएगा। अब आपके पास राइट हैंड साइड है, आपने राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया। पहले ब्रैकेट सॉल्व किया आपने। अब देखें -1 और 1, लाइक इसमें कोई कॉमन वाली चीज़ नहीं है। -1 इसकी यहाँ नहीं है, 0 नहीं है यहाँ पर, और आप देखेंगे 2 यहाँ पर है तो आप 2 लिख देंगे। फिर आप देखेंगे 4 है तो आप 4 लिख देंगे, और सिमिलरली ये सेट पूरा का पूरा लिख देंगे। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इनका आप आपस में इंटरसेक्शन लेंगे, तो 4 सिर्फ कॉमन एलिमेंट है तो आप सिर्फ 4 लिख लेंगे। क्लास, अब इसका पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। यहाँ पर आपके पास x गिवन है, यूनियन
और ब्रैकेट में वाई यूनियन जी गिवन है। अब आप क्या करेंगे, इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स है ये यूनियन है, यूनियन में आप ये करते हैं कि दोनों सेट्स के आप एलिमेंट को आप लिख लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, 1, उसके बाद देखें 2 यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ 6 से एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, तो 1 3 5 फिर 6 फिर 7 आ गया, तो आप 7 लिख लें। अब यहाँ पर सेट खत्म, एलिमेंट ख़त्म हो गया, बस यहाँ से आएंगे। 8 के बाद 10 फिर 12 फिर 14 फिर 16 फिर 18 और फिर देन 20, और ये सेट एज इट इज़ नीचे लिख लिया। अब आपने इनका यूनियन लेना है। जब आप यूनियन लेंगे तो आप दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आप लिख लेंगे। तो 1 यहाँ से 1 से लेके 14 तक तो सब लिखा हुआ है, तो आप 1 से लेके 14 तक लिख देंगे। फिर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 16 अवेलेबल है तो आप 16 लिख दें, 18 अवेलेबल है तो आप 18 लिख दें, फिर देन आपके पास क्या आ जाएगा 20। राइट हैंड साइड भी सिमिलरली आपने इसी तरीके से करनी है। पहले आपने ये वाली ब्रैकेट को करना है सोल्व। तो 1 से लेके 14 तक है, फिर 6 से लेके 20 तक है, तो सिमिलरली 1 से लेके 14 तक तो एज इट इज़ आ जाएंगे। फिर आप 16 है यहाँ पर, 18 है, 20 यहाँ लिख देंगे। यूनियन है, ये एलिमेंट है। अब आप क्या करेंगे, इनका यूनियन लेना है। आपको पता है भाई 1 से लेके 14 तक तो गिवन है, तो ये सेट तो ऑटोमेटिकली इसमें आ रहा है। अब देखें ये ए है, ए सबसेट है बी का। जब आप यूनियन लेते हैं तो बड़े वाला सेट ही आता है, तो आप देखें बड़े वाला सेट ही आ गया है। अब इसका आप फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। इसमें आपने इंटरसेक्शन के हवाले से करना है। पहले आपने ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। अब 1 3 5 7 आपके पास ओड नंबर्स हैं और ये आपके पास इवन नंबर्स हैं। ओड और इवन नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो आंसर आपके पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आया, तो आपने एम्प्टी ब्रैकेट लिख दी। ठीक है, एम्प्टी सेट आपने लिख दिया, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब आप यहाँ पर लिखते हैं, ये एज इट इज़ एक्स लिख देते हैं। अब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसमें एलिमेंट है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं, तो सिर्फ आपके पास एम्प्टी सेट ही कॉमन में आएगा। ओके क्लास, अब हमारे पास पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इनमें कॉमन एलिमेंट्स निकालते हैं। यहाँ 1 से लेके 14 तक है, यहाँ 6 से लेके 20 तक है। तो अगर आप देखते हैं यहाँ 6 भी मौजूद होगा, 8 भी मौजूद होगा, 10 भी मौजूद होगा, और उसके बाद 12 भी मौजूद होगा और 14 भी मौजूद होगा। तो आपने सारे एलिमेंट लिख लिए। अब इंटरसेक्शन लिख लिया। अब आप देखेंगे दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, ये ओड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं। ओड और इवन में कुछ कॉमन नहीं होता, तो आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। क्लास एक क्वेश्चन आपके पास है कि एम्प्टी सेट को हम सेट क्यों कहते हैं, क्योंकि सेट क्यों कहते हैं, क्या रीज़न है। हमने तो पढ़ा था सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन यहाँ पर तो कलेक्शन ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर हम इसको सेट क्यों कह रहे हैं। तो क्लास इसका रीज़न ये है कि जब हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आंसर एक आपके पास एम्प्टी सेट आ रहा है। अगर आपके पास इन दोनों का आंसर लेने से अगर आपके पास आंसर सेट ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये जो ऑपरेशन है ये वैलिड डिफाइंड नहीं है। किसी ऑपरेशन को वैलिड करार देने के लिए हम कहते हैं कि उसका आंसर हमारे पास एक सेट ही आना चाहिए। जब भी आप दो सेट पे आप वो ऑपरेशन अप्लाई करें तो आंसर एक सेट ही आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप कहते हैं वो ऑपरेशन वैलिड ही नहीं है। ठीक है, वो ऑपरेशन वैलिड डिफाइंड नहीं है, इसलिए आप इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप कहते हैं भाई हमारे पास इसका आंसर एक सेट ही होगा, और उस स्पेशल सेट को हम नाम दे देंगे एम्प्टी सेट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस क्लास आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, एमफिल लेवल पर, बीएस लेवल पर, और आपके कॉलेज लेवल पर। और जब आप कहीं भी आप एंटी टेस्ट का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस लाजमी थे। लाइक आर्मी या किसी भी तरह का आप कंपटीशन आप करते हैं मैथ में, तो आप टेस्ट देते हैं, तो वहाँ पर इस तरह के आपके एमसीक्यू अवेलेबल होंगे। अब यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर आपके पास ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है, और यहाँ पर ये चीज़ है। अब आप इसको गौर से देखें, समझना चाहें। यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। अब आप देखें जो साइन बाहर है, जो ऑपरेशन बाहर है, वो अंदर वाले दोनों सेट के साथ आ जाएगा। आप देखें ए यूनियन बी लिख लें और आप ए यूनियन सी लिख दें, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। अब जो ऑपरेशन इन दोनों के अंदर लिखा हुआ था वो ऑपरेशन आप दोनों ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें। दोबारा सुने कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी था, तो आप जो बाहर वाला ऑपरेशन है वो आप दोनों सेट के साथ 1 बाय 1 लिख लें ब्रैकेट में, और जब आप लिख लेंगे तो जो अंदर वाला ऑपरेशन होगा वो इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में लिख लेंगे। ओके क्लास, अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। ए यूनियन है, फिर बी इंटरसेक्शन सी गिवन है आपके पास।
ए एज इट इज़ लिख दिया, यूनियन एज इट इज़ लिख दिया, बी एज इट इज़, इंटरसेक्शन एज इट इज़ और सी एज इट इज़। आपको पता है इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो बी दोनों में मौजूद नहीं है, डी दोनों में मौजूद नहीं है और एफ़ दोनों में मौजूद है, तो आप एफ़ को इंटरसेक्शन में लिख देंगे। ये सेट एज इट इज़ नीचे आ गया। अब आपने यूनियन लेना है, यूनियन में आप दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखते हैं, यूनियन में आप दोनों सेट्स के एलिमेंट को लिखते हैं, तो आप ए बी सी उसके बाद एफ़ लिख देंगे। सिमिलरली आपके पास राइट हैंड साइड है, आपने ए यूनियन बी लिख दिया और ए यूनियन सी लिख दिया, इंटरसेक्शन बीच में था तो आपने इंटरसेक्शन, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यूनियन में आप क्या करते हैं कि वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो आपके पास दोनों सेट्स में मौजूद हों। लाइक आपके पास यूनियन में आप ये करते हैं कि दोनों सेट के एलिमेंट लिख लेते हैं, पहले सेट के भी सारे एलिमेंट लिख लेते हैं, दूसरे सेट के भी सारे एलिमेंट लिख लेते हैं, कॉमन हो या ना हो आप सारे के सारे एलिमेंट्स आप लिख देते हैं, ए बी सी, उसके बाद डी और एफ़ आ जाएगा। फिर आपके पास क्या होगा, ए बी सी, उसके बाद क्या आ रहा है एफ़, तो आप सिर्फ एफ़ लिख देंगे। इनका आप इंटरसेक्शन लें, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, ए दोनों में मौजूदा लिखते हैं, बी दोनों में मौजूदा लिखते हैं, सी दोनों में मौजूदा लिखते हैं, एफ़ दोनों में मौजूदा लिखते हैं, डी दोनों में मौजूद नहीं था तो डी आपने नहीं लिखा। यह आपके पास फर्स्ट प्रूव कर दिया आपने कि ये चीज़ आपस में इक्वल है। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। हमारे पास यहाँ पर ए गिवन है, बी गिवन है और सी आपके पास एक एम्प्टी सेट गिवन है। ये देखें यहाँ पर ये ज़ीरो है, ये सिंगलटन सेट है और ये आपके पास एम्प्टी सेट है, दोनों में डिफरेंस है, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। अब हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है। आप ये एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, ए की जगह आपने ए सेट लिख दिया, बी की जगह बी, सी की जगह सी लिख दिया और आप यहाँ देखते हैं ब्रैकेट है तो आपने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। अब देखें दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, एम्प्टी सेट के जब भी आप किसी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर हमेशा एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट सबका सबसेट है। तो जब भी आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर हमेशा छोटे वाला सेट ही आता है जो सबसेट होता है। अब ज़ीरो है यहाँ पर और यहाँ पर एम्प्टी सेट है, यूनियन लेंगे तो सिर्फ आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, यूनियन में हमेशा अगर देखें एम्प्टी सेट इसका सबसेट है तो यूनियन में हमेशा जो बड़े वाला सेट होता है, सुपर सेट होता है, वो ही आता है, तो आपके पास यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास राइट हैंड साइड है, आपने ए यूनियन बी लिख दिया, ए यूनियन सी लिख दिया, इंटरसेक्शन लिख दिया। यूनियन में आप ये करते हैं, पहले सेट के भी सारे एलिमेंट लिख लेते हैं और दूसरे सेट के भी सारे एलिमेंट लिख लेते हैं, तो ज़ीरो भी आ जाएगा। ज़ीरो पहले लिख लिया इसलिए आप नहीं लिखेंगे, वन लिख देंगे। यहाँ पर आपके पास यूनियन में सिर्फ ज़ीरो आ जाएगा और फिर आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर आपके पास ज़ीरो ही होगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट सिर्फ ज़ीरो है। आपने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 नहायत ही ज़रूरी है, नहायत इम्पोर्टेंट है। इसको समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। जो बात समझने वाली है वो ये है कि भाई जो P है, प्राइम नंबर्स हैं, वो सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर्स का। और सिमिलरली जो फाई है, फाई सबसेट है प्राइम नंबर्स का। P स्टैंड फॉर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स थे जो 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से ऑन चलते जाते हैं। तो देखें ये नंबर्स इसमें एलिमेंट्स कम है, इसमें ज़्यादा है उसकी निस्बत, तो ये एलिमेंट्स क्या होंगे, ये एलिमेंट सबसेट होगा। ये सेट पूरा का पूरा प्राइम नंबर्स का जो सेट है ये सबसेट होगा नेचुरल नंबर्स का। और एम्प्टी सेट तो सबका सबसेट होता है, वो प्राइम नंबर्स का भी सबसेट है और नेचुरल नंबर्स का भी सबसेट है। तो आपको मैंने जो बातें बताई हैं कि जब आप यूनियन लेते हैं तो हमेशा बड़े वाला सेट आता है, जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमेशा छोटे वाला सेट आता है। ये बात आपने माइंड में रखनी है, तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। लाइक आपके पास U का मतलब है यूनिवर्सल सेट, U का मतलब है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो होता है कि जितने भी सेट आपके पास मौजूद होंगे वो सारे के सारे सेट आपके पास उस यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। लाइक मैं एक सेट लेता हूँ, लाइक लाहौर है एक सेट पेशावर है, एक कराची है, एक हैदराबाद है, एक रावलपिंडी है, एक इस्लामाबाद है, एक सियालकोट है। अब इन सब का अगर हमने एक यूनिवर्सल सेट बनाना होगा तो यूनिवर्सल सेट को हम पाकिस्तान कह देंगे। अब देखें जितने भी हमने सेट देखे थे वो सारे इस सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो ऐसा सेट जो सुपर सेट हो, ठीक है, जितने भी पॉसिबल सबसेट हो वो सारे अगर उसके सबसेट होंगे, जितने भी सेट आपके पास मौजूद हैं अगर वो सारे के सारे उसके सबसेट हैं तो जो बड़े वाला सेट होगा उसे हम कह देंगे यूनिवर्सल सेट कह देंगे इसको।
ठीक है। यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि आप देखें यहाँ पर जो सेट आपके पास मौजूद है, फाई आपके पास मौजूद है या पी मौजूद है, वो दोनों इसके सबसेट हैं। तो यू को हम क्या कह देंगे, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि जितने भी सेट मौजूद थे वो सारे के सारे इसके सबसेट हैं। ये सबसे बड़ा सेट है, जो सबसे बड़ा सेट होगा उसको आप यूनिवर्सल सेट कह दोगे। ओके क्लास, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने प्रूफ क्या करना है, हमने डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ प्रूव करना है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट बराबर है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं। इसमें आप सबसे पहले देखें, आपने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो क्लास पहले आपको ए यूनियन बी का पता होगा तो फिर आप उसका कंप्लीमेंट फाइंड कर सकेंगे ना। तो सबसे पहले आप ये कर लें कि ए यूनियन बी फाइंड कर लें। ए की जगह आपने ए लिख दिया, बी की जगह आपने बी लिख दिया। अब आपने इनका यूनियन लेना है, तो आपको पता है जो फाई है वो सबसेट है पी का। जब आप यूनियन लेते हैं तो हमेशा बड़े वाला सेट आता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, सिंपल। अब सिमिलरली आपने ए यूनियन बी का अपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो कंप्लीमेंट फाइंड करने का सबसे आसान तरीकाकार ये होता है कि आप करते हैं, आप u माइनस वो सेट कर देते हैं। लाइक आपके पास a के ऊपर कंप्लीमेंट लिखा हुआ है, तो आप u माइनस वो सेट लिख देंगे जिसके ऊपर कंप्लीमेंट था। सिमिलरली अगर आपके पास क्वेश्चन हो b का कंप्लीमेंट, तो आप क्या करेंगे, आप u माइनस b कर देंगे, क्योंकि b के ऊपर कंप्लीमेंट था। अगर आपके पास लिखा हुआ है a इंटरसेक्शन b का होल कंप्लीमेंट, तो आप क्या करेंगे, u माइनस किसके ऊपर कंप्लीमेंट है, a इंटरसेक्शन b के ऊपर, तो आप ब्रैकेट में a इंटरसेक्शन बी लिख देंगे। सिमिलरली अगर आपके पास लिखा हो ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, तो आप क्या करेंगे, यू माइनस ए यूनियन बी कर देंगे। ये आप इस तरीके से डिफरेंस कंप्लीमेंट को एक्सप्रेस करते हैं। क्लास अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि हम डिफरेंस लेते कैसे हैं। लाइक आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 5 और एक आपके पास सेट है बी, उसमें एलिमेंट है 6 7। यहाँ पर इस तरह कर लें, इसमें भी लिख लें 1 2 3 और बस ये लिख लें आप। अब आपने लिखना है a माइनस बी। तो क्लास बड़े आसान तरीके से इसको आप अंडरस्टैंड करें कि a माइनस बी लिखा हुआ है, a में से b को निकालना है। तो आप इसका मतलब ये है कि a के वो एलिमेंट लिखेंगे जो b में मौजूद नहीं है, a के वो एलिमेंट लिखेंगे जो b में मौजूद नहीं है। लाइक आप 1 देखें, 1 मौजूद है नहीं, 1 तो मौजूद है, तो आप 1 नहीं लिखेंगे। 2 मौजूद है, यस, तो आप 2 नहीं लिखेंगे। 3 मौजूद है, यस, तो आप 3 नहीं लिखेंगे। आपने वो एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे में मौजूद ना हो। तो आप देखें 4 का इसमें मौजूद है नहीं, तो आप 4 लिख देंगे। फिर देखें 5 का यहाँ मौजूद है नहीं, तो 5 को फिर आप लिख देंगे। मतलब कि डिफरेंस में आप वो एलिमेंट लिखते हैं, पहले सेट के वो एलिमेंट लिखते हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। डिफरेंस में आप क्या करते हैं, पहले सेट के वो एलिमेंट लिखते हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। यहाँ देखें 1 2 3 दोनों में मौजूद था, तो आपने ये नहीं लिखा, आपने वो वाला पार्ट लिखा जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। पहले सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। अब आपने क्या किया, यहाँ पर u माइनस ए यूनियन बी कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि a यूनियन b का कंप्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए यूनियन b। आपने देखा a यूनियन b p के बराबर था, तो इसी जगह हमने p लिख दिया, u की जगह u ही लिखा रहने दिया, तो u माइनस p कर दिया। अब आप देखें u के वो एलिमेंट लिखेंगे जो p में मौजूद ना हो। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर इसको इतना ही सॉल्व किया हुआ है, लेकिन इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है। u की जगह आप लिखते हैं u के एलिमेंट्स, लाइक u आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, नेचुरल नंबर्स हैं, माइनस p आपके पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं जो कि आपके पास 2 3 और 5 7 सो ऑन चलते जा रहे हैं। जब आप इनका डिफरेंस लेंगे तो आपने पहले सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे में मौजूद ना हो। तो आप वो एलिमेंट लिखेंगे जो प्राइम नंबर्स नहीं है। सिमिलरली क्योंकि प्राइम नंबर्स है ना, आपने नेचुरल नंबर में से वो नंबर लिखने हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं, तो आप 1 लिख देंगे। उसके बाद 3 भी प्राइम नंबर है, 4 नहीं है, 5 प्राइम नंबर है तो नहीं लिखेंगे, 6 प्राइम नंबर नहीं है तो आप लिखते हैं। मतलब कि आप कंपोजिट नंबर लिखोगे, 6 लिख दोगे, फिर उसके बाद आप 8 लिख दोगे, 9 लिख दोगे, तो ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने राइट हैंड साइड की तरफ आना है। तो a का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कम्प्लीमेंट है। a का कम्प्लीमेंट क्या होगा, ये u माइनस ए, आपके पास 5 है एम्प्टी सेट। तो आप देखें
यू में से आप वो एलिमेंट निकाल दें जो एम्प्टी सेट में मौजूद हो। एम्प्टी सेट में तो कुछ मौजूद है ही नहीं, तो पूरा का पूरा यू आ जाएगा। सिमिलरली बी का कम्प्लीमेंट है, यू माइनस बी करेंगे। यू के वो एलिमेंट जो बी में मौजूद ना हो, बी में क्या मौजूद है, आपने u माइनस बी करना है। u में आपके पास नेचुरल नंबर सारे मौजूद हैं, 1 2 3 सो ऑन, और b में आपके पास प्राइम नंबर्स मौजूद हैं। तो अगर आप गौर से देखते हैं तो केस दोबारा वही वाला बन रहा है, तो आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आंसर दोबारा यही चीज़ आ जाएगी। तो आपने प्रूफ कर दिया कि भाई लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हैं, बराबर हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपने क्या किया, यहाँ पर आपने u माइनस बी किया। u माइनस बी का भी वही आंसर है जो इसका आंसर था। ठीक है, अब आप फर्दर क्या करते हैं, अब आपने a का कम्प्लीमेंट निकाला है और b का कम्प्लीमेंट निकाला है, आप दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। जब आप u का इंटरसेक्शन लेंगे u माइनस बी के साथ, u माइनस बी के साथ, जो b आपके पास बेसिकली p है यहाँ पर, इसलिए इन्होंने p लिख दिया। अगर आप देखते हैं ये सेट आपके पास क्या है, ये वाला सेट है, और ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं, एक छोटे जो सबसेट होता है, ये इसका सबसेट है, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, छोटे वाला सेट ही आएगा। तो आप देखते हैं इसका आंसर भी यही आ रहा है और ऊपर वाले का आंसर भी यही आ रहा है। तो आपने ये चीज़ प्रूव कर दी है।